जितनी कलीसियाएं आज हमारे बीच में खुदावंद, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुएगा खुदावंद, तेरा आत्मा इनके जीवनों में जुम्बश करेगा परमेश्वर। ए खुदावंद, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन की लाइफ में कार्य करेगी खुदावंद। जितने रोगी, जितने बीमार, जितने सताए हुए हमारे बीच में हैं, तेरा आत्मा इनके बीच में कार्य करे। हर तरह की नाम खराई को, हर तरह के रोग को, हर तरह की बीमारी को खुदावंद इनके जीवनों से खींच कर बाहर कर दे खुदावंद। बीमारियां इनके सामने गिरे प्रभु यीशु के नाम में, हर तरह का रोग गिरे यीशु के नाम में। एक एक जन फ्री हो परमेश्वर, एक एक जन ऊंचा किया जाए यीशु के नाम में। हम मांगते हैं परमेश्वर तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल तेरे नाम को मिले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे सभी जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सब कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ, सभी ब्रांचेस का। परमेश्वर बड़े कार्य करे आपके जीवनों में, प्रभु ब्लेस करे एक एक जन को। आप सभी अपने स्थान को ग्रहण करें कृपया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचा करे खुदावंद, हर तरह की नाम धराई, शर्मिंदगी को खुदावंद दूर करे, परमेश्वर ब्लेस करे। प्रभु दाता है, कहते क्रिएटर है, क्रिएशन करता, हर चीज का पिता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है परमेश्वर के। चाहे दानियल की तरह परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो जाएं, चाहे गुलामी में है, गरीबी में है, बीमारी में है, लेकिन यदि विश्वास है परमेश्वर पर, उसके वचन पर, तो सब कुछ परमेश्वर हमारे अधीन करता है। सब कासे में, हर आउट ऑफ कंट्रोल हुई परिस्थितियों में परमेश्वर बल देता है, दानियल की तरह ऊंचा करता है। जस्ट सही समय पर फैसला लेना है, प्रभु में खड़ा होने का, हमें डिसीजन लेना है प्रभु में बने रहने का, हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर में बने रहने का, उसके वचन पर चलने का हमें एक फैसला करना होता है। उसके बाद परमेश्वर जो है हमें अमेजिंग रीति से, जो हम सोच नहीं सकते, हमारी कल्पनाओं के परे, कहते इमेजिनेशन से परे, परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करना शुरू करता है। सो जितनी भी कलीसियां हैं, किसी भी तरह का दुख हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के पास से जब आप मांगते हैं, किसी व्यक्ति से संसारिक रीति से मांगो तो उसके पास कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी वो कहता है चाहे जितना भी भला क्यों ना हो, वो देना भी चाहे, लेकिन यदि उसके पास वो चीज़ नहीं है, वो पैसा नहीं है, तो वो कहेगा कभी मेरे पास नहीं है, आप वेट कीजिए, मैं अरेंज करता हूँ। या फिर कोई कहेगा मेरे पास नहीं है, मैं कैसे दूँ। या फिर कोई कहेगा कि नहीं, मैं तो अपना ही बड़ी मुश्किल से अपना ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए नहीं है। सो इस तरह से संसारिक रीति से आपको निराशा हो सकती है। संसारिक रीति से मांगने पर हो सकता है कम मिले, हो सकता है लेट मिले, हो सकता है अच्छी क्वालिटी का ना मिले, लेकिन परमेश्वर कहते क्रिएटर है, वो दाता है। प्रभु से जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर को किसी और से मांगना नहीं पड़ता है। प्रभु के पास सब कुछ है, कहते उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी, प्रभु ने हमें अनंत काल का जीवन दिया, प्रभु ने स्वर्ग राज्य दिया, परमेश्वर ने शांति दी, प्रभु ने अपना आनंद दिया, पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा के वरदान दिए, आत्मिक फलों को दिया, धन को दिया, प्रभु ने ऑनर को दिया। सो परमेश्वर दाता है, वो पिता है सब चीज़ों को देने का। उसे अरेंज नहीं करना पड़ता, उसे मैनेज नहीं करना पड़ता, बहुत आयत से है। इसलिए प्रभु के लिए कहा जाता है कि उसके पास सब कुछ क्या है, बहुत आयत से है, सब कुछ है। जस्ट एक मांगने वाला अच्छा मन होना चाहिए, हमें मांगना आना चाहिए परमेश्वर से। पिता कहते हैं कि वचन कहता है जो कुछ भी तुम मेरे नाम से पिता से मांगते हो, मेरा पिता उसे तुम्हें देता है। तो मांगना आना चाहिए। हर एक व्यक्ति यदि पूरा हफ्ता पाप करे, व्यभिचार करे और फिर मीटिंग में आकर परमेश्वर से मांगे, तो प्रभु कहता है कि जिसने पूरा हफ्ता मेरे वचन को फॉलो किया, पवित्रताई में बना रहा, कोई वचन नहीं तोड़ा, पहले मैं उसे दूं या फिर तुम्हें दूं। सो इस तरह से मांगना है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ कि अपने आप को अपने जीवन में जब आप अपनी लाइफ में वापस जाते हैं मीटिंग्स के बाद,
उस समय भी अपनी लाइफ को सेट रखें, पवित्रताई में रखें, वचन के अनुसार रखें, परमेश्वरीय रखें, ताकि जब आप प्रभु के घर में आए और परमेश्वर से कुछ मांगें तो उसके पास तो सब कुछ बहुतायत से है, और वो किसी से कोई भी पक्षपात नहीं करता है। वो जात देखकर, कास्ट देखकर प्रभु आपको नहीं देता, सबको देता, चाहे कोई छोटी जाति का, बड़ी जाति, सबको परमेश्वर एक सा परमेश्वर प्रेम करता। सबके लिए प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, सबके लिए स्वर्ग राज्य खुदा ने दिया है। वो जाति देखकर, धर्म देखकर, आपका रंग रूप देखकर, आपके पास धन दौलत है या नहीं, अमीरी गरीबी, फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर, आपकी बुद्धि को देखकर, आपकी स्टडी को देखकर परमेश्वर नहीं देता है। वो उसे देता है जो मन से पूरी तरह से परमेश्वर के साथ पवित्रताई में वचन के अनुसार पूरे समर्पण से प्रभु में चलते हैं, प्रभु उन्हें देता है। जो प्रेयर्स में घुटनों पर बैठते हैं, रोज प्रभु के साथ समय बिताते, परमेश्वर उन्हें देता है। जो हर रोज वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना में वचनों की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उन्हें देता है। जो रोजे रखते हैं, अपनी आत्मा को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, परमेश्वर उन्हें देता है। जो पवित्रताई में जीवन जीने का वायदा करते हैं, चाहे अभी संसारिक रीति से डिजिटल मीडिया हो चुका, सोशल मीडिया इतना फैल चुका, इंटरनेट फ्री हो चुका, पवित्रताई में रहना कठिन हो गया है यूथ के लिए। लेकिन फिर भी जब आप डिसाइड करते हैं पवित्रताई में रहना, जब आप उस चीज को डिलीट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, गलत चीज को आगे कर देते हैं, नहीं देखते, प्ले नहीं करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें देता है। अपने आप को आत्मिक रीति से, आंतरिक रीति से, इंटरनली अपने आप को इस योग्य करें कि परमेश्वर आपको दे, क्योंकि प्रभु को किसी से मांगने के लिए नहीं, प्रभु ने आगे मैनेज करना। बहुतायत के साथ सब कुछ है, वो क्रिएटर, वो दाता है, वो पिता है, उसके पास सब कुछ है, उसने बनाया है और वो आपको बहुतायत से दे सकता है। किसी को चंगाई चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को शांति चाहिए, है ना, किसी को सामर्थ्य चाहिए, किसी को उन्नति चाहिए, किसी को आदर चाहिए, बहुतायत से है, वो सबको देता है। जाति धर्म देखकर परमेश्वर औरों की तरह नहीं देता है, दुनिया की तरह, लोगों की तरह जाति धर्म देखकर आपको नहीं देता, सबको एक समान बहुतायत से देता है। हालेलुया। और शैतान के विषय में वचन कहता है कि वो घात करने, चुराने, नष्ट करने के लिए आया। जो शैतानी है, शैतानी इन्फ्लुएंस के नीचे हैं लोग, या फिर शैतान है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, वो वचन कहता है घात करने के लिए, वो जख्मी करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए, वो खत्म करने के लिए, वो चुराने के लिए, वो सब कुछ छीन लेने के लिए, आपसे खो लेने के लिए आती हैं। लेकिन परमेश्वर दाता है, वो देने वाला है। जब आप बोते हैं तो क्या है, परमेश्वर ये काम करते हैं, क्योंकि प्रभु भी क्या है, वो भी देता है बहुतायत से। खोने वाले शैतान है, लेकिन जो देने वाला है वो परमेश्वर है। और जो बोते हैं प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जो दान देते हैं, जो प्रार्थना में दूसरों के लिए दुहाई देते हैं, जो प्रभु के दास के लिए नित्य प्रार्थना करके प्रभु के लिए अच्छाई को, बरकतों को मांगते हैं। वो क्या है, आप आत्मिक रीति से जब बहनें प्रभु के दास के लिए बहुत प्रेयर्स करती हैं, मुझे पता है इस बात का, तो आप एक परमेश्वरीय काम करते हैं और परमेश्वर इनडायरेक्टली आपको छूता और ब्लेस करता। हालेलुया। जब आप बोलते हैं तो क्या आप परमेश्वरीय काम करते, प्रभु का काम करते, एक आत्मिक कार्य करते हैं। इसलिए जितना प्रार्थना जरूरी है, रोज प्रेयर करें। मैं कहती हूँ रोज, कभी भी प्रार्थना को मिस ना करें। रोज बाइबल पढ़ें, एक समय रखें बाइबल पढ़ने का। रोज आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। प्रे माउंटेन रात की प्रार्थना को जरूर अटेंड किया करें। हफ्ते में 1 या 2 रोजे जरूर रखा करें। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करे, जब प्रभु के दास आत्मा की अगुवाई से विजन के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा आपको 21 रोजे, 40 रोजों के लिए बोला जाए, तब रोजों में जरूर जाया करें। लगातार प्रार्थना में बने रहा करें, पवित्रताई में बने रहा करें। चोरी से, जेलसी से, रिश्वतखोरी से, इन सारी दुनियावी जो जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखा करें। दूसरों को माफ किया करें। हालेलुया। जब आप दूसरों को माफ नहीं करते, आपके लिए किसी ने बुरा किया, आप उसे अपने हर समय मन में रखते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या पता कि आप कुड़ रहे हैं अंदर से, आप अंदर से दुखी हो रहे हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया। जब आप अपने मन में रखते हैं दूसरों के लिए बुराई को, तो वो आपकी हड्डियों के लिए, वचन कहता, साड़ा है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता, उत्तम तो यह है कि दूसरों को माफ कर दो, ताकि तुम्हारी हड्डियां पुष्ट रहें और तुम भले और चंगे रहो। हालेलुया।
सो जरूरी नहीं है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपके विषय में बुरी बातें की, आपके ससुराल में आपके लिए किसी ने बुरा किया, आपके जहाँ पर आप काम करते वहाँ पर आपके लिए किसी ने कुछ गलत किया, आपको धोखा दिया, उन लोगों को क्या करें, माफ़ करें और समझ जाएं, दूर हट जाएं। आगे से अपनी सिलेक्शन, अपना चुनाव बुद्धि से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करें कि किन लोगों को अपने पास रखना है, किन लोगों को दूर रखना है। हालेलुया। लेकिन किसी के लिए भी किसी तरह की कोई भी कड़वाहट अपने अंदर ना रखें। जस्ट माफ कर दें, लीव कर दें, दूसरों को अपना जीवन जीने दें और आप वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं, ताकि हड्डियां क्या रहें, पुष्ट रहें। यदि दूसरों के लिए कड़वाहट रखोगे तो हड्डियां क्या रहेंगी, खुरेंगी। हड्डियों के रोग होंगे, हड्डियों का साड़ा होगा, हड्डियां खुरेंगी, वचन कहता है। हालेलुया। सो इसलिए क्या करें, प्रभु में बने रहें, आत्मिक कार्य करते हैं। अब सभी कलीसियां बोने के विषय में आप याद रखें, जब भी कोई व्यक्ति आपको बोने के लिए रोकता है, मना करता है कि बोना नहीं चाहिए, तो उसकी पर्सनल लाइफ को जरूर चेक किया करें। आप नोटिस करेंगे कि उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कितनी स्ट्रगल है, हर छोटी से छोटी चीज में उस व्यक्ति को स्ट्रगल करनी पड़ रही है। वो व्यक्ति कितने कर्जे में है, उसकी लाइफ में परमेश्वर ने जो योजना रखी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, वो अभी तक एक जगह पे खड़ा हुआ, अटका हुआ है, और वो आपसे क्या कहता है, सोशल मीडिया पर बोना नहीं चाहिए। सो इट मीन्स कि आपको उन लोगों की बातों को सुनना चाहिए जो अपनी लाइफ में सफल हो चुके हैं, जिस हिस्से में भी, ठीक है, वो सफल हो चुके हैं। उनकी आप जब प्रार्थनाओं को, वचनों को, बातों को सुनते हैं, उन प्रभु के दास दासियों की, परमेश्वर देन आपको भी सेम उसी रीति से ब्लेस करता है। और मेरी ये लाइफ की टेस्टमनी है, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू दिया है खुदा ने, फाइनेंशियली आसमान के झरोखे प्रभु ने मेरे लिए, मेरी जो सारी जनरेशन्स हैं मेरे फादर की, उन सबके लिए परमेश्वर ने आसमान से आशीषों के झरोखों को खुदा ने खोला है। प्रभु ने गरीबी की, शर्मिंदगी को दूर किया है, श्राप खत्म किए हैं। सो जब आप मेरी प्रार्थना के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार बोते हैं, तो सेम ग्रेस और सेम बहुतायत, सेम बरकतें और सेम आशीषें आपको फॉलो करती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इसलिए आत्मिक कार्य सभी कलीसियां, ब्रांचेस, ऑनलाइन सभी कलीसियां अपने बेस्ट सीड को अपने हाथों में उठाएं। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम बुरे होकर भी, इतने पाप है तुम में, इतनी कमियां हैं, बुरे होकर भी तुम अपने बच्चे को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों कर ना दूंगा। सो प्रभु अच्छी वस्तुएं देगा। सब कलीसियां अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, अपने वायदे के अनुसार प्रभु हम परखते नहीं हैं औरों की तरह, परमेश्वर हम परखते नहीं हैं प्रभु, तेरे वचन को हम फॉलो करते हैं प्रभु, विवेक से, बुद्धि से, समझ से हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए हम बोते हैं। हम तेरे वचन को परखते नहीं प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम बोते हैं प्रभु तो तू आशीषों के झरोखे, आसमान के झरोखे तू हमारे लिए खोलता है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि जब हम बोते हैं तो तू फाइनेंशियली जो गड़बड़े हैं, घटी है, कमी है, उन चीजों को जो लेस है, जो कम है, जो फेलियर है, तू उसे दूर करता है प्रभु। हम जानते हैं कि जब हम बोते हैं तो प्रभु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ हम खड़े होते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम बोते हैं तो तेरे राज्य के, तेरे सुसमाचार के काम होते हैं। अंगीकार करें कि जब हम बोते हैं तो हम ब्लेस होते हैं, जब हम बोते हैं तो हम ईश्वरीय कार्य करते हैं, जब हम बोते हैं तो हम परमेश्वरीय कामों को करते हैं। बोना एक आत्मिक कार्य है, ऊंची आवाज में बोले, बोना एक आत्मिक कार्य है। जब हम बोते हैं तो हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, उसके सुसमाचार के लिए, रूहों को बचाने के लिए, दूसरों की मदद सहायता के लिए बोते हैं, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए बोते। जब हम बोते प्रभु का कार्य करते हैं, जब हम बोते हैं तो परमेश्वरीय चीजों को, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर से दर्शाते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों में उठाएं अपने ऑफरिंग्स को। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, जितनी कलीसियां आज बोती प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों के अनुसार तेरे साथ करूंगा। सो प्रभु, जो बुराई करते हैं, तेरा वचन कहता है मैं उनके साथ बुराई करूंगा, उन्हें परीक्षा में डालूंगा। लेकिन जो अच्छा करते हैं, तेरे कामों के लिए, तेरे किंगडम के लिए बोते हैं प्रभु, अपने हाथों से, अपनी बरकतों से, अपने ऑफरिंग को, अपने टाइट को बोते प्रभु, तू उन्हें ब्लेस करेगा। प्रभु, तूने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के अनुसार तुझे बदला दूंगा। प्रभु, इन्हें देखिए, इनकी ओर अपना ध्यान लगाएं परमेश्वर, एक एक जन की ओर।
सभी कलीसियाओं की ओर, सभी बोने वाली कलीसियाओं की ओर अपना ध्यान लगाएं परमेश्वर। एक एक जन को छुए खुदावन, सारी शर्मिंदगी, सारी खटी, सारे कर्जे, सारे फेलियर प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह से खत्म हो जाएं खुदावन। सारे कर्जे खत्म हो जाएं परमेश्वर। हे प्रभु अपने घरों के साथ ब्लेस करें इन्हें परमेश्वर। इन्हें अपने कारोबार में ब्रांचेस दें खुदावन, अपने कारोबार में परमेश्वर। जिस तरह से हेड चर्च के साथ ब्रांचेस दी हैं खुदावन, इसी तरह से इनके काम को लगातार, इनके कारोबार को, इनके बिजनेस को बढ़ाएं परमेश्वर। जितनी बहनें बिजनेस करती हैं उन्हें भी छुएं, ब्लेस करें, उनके काम में बरकत दें, उनकी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी को बनाएं। अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड, अपने परिवार के साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में जो लेडीज हैं वो खड़ी होने पाए परमेश्वर। स्ट्रेंथ दें सभी लेडीज को, स्ट्रेंथ दें सभी जितने भी भाई मेरे साथ एक मन है प्रभु, एक एक जन को छुएं खुदावन। बच्चों को भी बोने के लिए तैयार करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, जितनी कलीसियां हैं जो टाइथ को बोती, ऑफरिंग को बोती, इनके बोने को स्वीकार करें। जितने वायदा करते हैं बड़े सीट को बोने का, इन्हें भी खुदावन इनके वायदे को स्वीकार करें परमेश्वर। ब्रांचेस को स्वीकार करें। एक एक जन तेरे राज्य के लिए बोए। आप जानते हैं काम कितने बड़े हैं, और प्रभु आप जानते हैं कि प्रभु के दास के द्वारा की गई योजनाएं कितने लंबे, आगे 20 सालों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाए रखी हैं खुदावन। उनके लिए आप जानते हैं कि कितनी मदद और सहायता, फाइनेंशियल सहायता हमें चाहिए। प्रभु लोगों को खड़ा करें, उनके मनों में डालें प्रभु, बोझ पैदा करें कि तेरे राज्य के लिए, इस विजन के लिए, रूहों को बचाने के लिए वो बोल सके प्रभु। धन्यवाद यीशु। तो सभी कलीसियां बोलते हैं, साथ में अंगीकार करेंगे कि प्रभु हमें ब्लेस करें, हमें ऊंचा करें, हमें आशीषित करें प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भरें। हालेलुया।